आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। देखिए, भाषा क्या होती है? हमारी लैंग्वेज। और व्याकरण क्या होती है? ग्रामर। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचार लिखकर अथवा बोलकर तथा दूसरों के विचार को पढ़कर या सुनकर स्वयं समझते हैं। भाषा क्या है? यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को क्या करते हैं? लिखकर या बोलकर दूसरे को बताते हैं। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। अब ये क्या कह रहा है? 2 रुपये में पढ़िए आज की ताजा खबर। अखबार बेचने वाला कहता है कि 2 रुपये में पढ़े आज की ताजा खबर, एक अखबार देना। तो ये व्यक्ति क्या कहता है उससे कि एक अखबार देना। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में बोलकर अपनी बातों को बता रहे हैं। वो कितनी भयानक बाढ़ आई और ये क्या कर रहा है? पढ़कर क्या कर रहा है? अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। उपर्युक्त पहले चित्र में 2 व्यक्ति ने बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझाई और दूसरा चित्र एक व्यक्ति में कोई बात पढ़कर समझी। यही भाषा है। अंतर केवल इतना है कि पहले चित्र में भाषा का मौखिक रूप और दूसरे में भाषा का लिखित रूप। इसमें तो भाषा का मौखिक रूप का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे लिखित रूप का प्रयोग हुआ। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से बोलकर या लिखकर हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं एवं दूसरे की बात स्वयं समझते हैं। भाषा क्या है? वो रूप है जिसमें हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर दूसरे को समझाते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, भाषा के क्या रूप है? 2 रूप है, एक मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। अब हम बात करेंगे मौखिक भाषा की। आपसी बातचीत और उद्देश्य, ये कह रहा है आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा। ठीक है, और ये कोई उद्घोषणा कर रहे हैं तो ये भी अपनी बात क्या कर रहे हैं? बोलकर प्रकट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? मौखिक भाषा। उपर्युक्त चित्र में मौखिक भाषा का प्रयोग दिखाया गया है, जैसे 2-3 व्यक्ति की आपसी बातचीत, मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने का व्यक्ति, उद्घोषणा आदि। मुख से बोली जाने वाली वह भाषा जिसे सुनकर हम किसी व्यक्ति के भाव अथवा विचार जानते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, मुख से जो भी भाषा बोली जाती है, ठीक है, और हम सुनकर अथवा उसके भाव को समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा। अब अध्यापक का बोर्ड पर प्रश्न लिखना, तो क्या है? लिखित भाषा है। वो अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रहा है? लिखकर प्रकट कर रहा है। विद्यार्थी की कॉपी पर उत्तर लिखना, विद्यार्थी क्या कर रहा है? कॉपी पर उत्तर लिख रहा है, तो वो अपनी बातों को लिखकर बता रहा है। जब हम लिखकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं, वह अन्य व्यक्ति के भावों और विचारों को पढ़कर स्वयं समझते हैं, तो भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। जब हम अपने बातों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहलाते हैं। भाषा के मुख्य 3 अंग हैं। अगर हम बात करें तो भाषा के कितने अंग हैं? 3 है। वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, वर्ण से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्द से हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बनता है। व्याकरण के लिए शब्द ले, मटर, यह अनेक वर्णों का मेल है, जैसे मैं, ए, ते, ए, रे और ए, मटर। तो इसमें ये क्या है? ये है वर्ण विच्छेद। जब हम वर्ण को तोड़ के लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। शब्दों के इस प्रकार टुकड़े करने को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, शब्दों के जो टुकड़े होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, अर्थात वर्णों का वह मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो। वर्णों के जिस मेल में कोई अर्थ न निकले उसे शब्द नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए मटर शब्द का अर्थ एक सब्जी है, किंतु यदि इस प्रकार हम लिखे रटम, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः यह शब्द निर्थक होने के कारण शब्द नहीं कहा जाता। शब्द क्या होता है? जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे मटर है, तो मटर का अर्थ क्या है? कि सब्जी है। ठीक है, हम बात करें रटम, ठीक है, इसका तो कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या है? इसके कारण ये कोई शब्द नहीं है। वाक्य है शब्दों का वह मेल जिससे कोई बात पूरी तरह समझ ना आए, उसे वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में इसे समझ, जैसे अब कुछ वर्ण नहीं है, मैं, ए, मैं। ठीक है, हिंदी है, ई, न, ड, ई, हिंदी। फिर पढ़ती, पे, ए, ड, ए, ते, ई, पढ़ती। तो क्या लिखा? मैं हिंदी पढ़ती हूँ, तो है और
बड़ाऊ, क्योंकि बड़ों की मात्रा लग रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ण विच्छेद, वर्ण फिर शब्द और इससे क्या वाक्य बन रहा है। ये तीनों क्या है, ये भाषा के मुख्य अंग है। ठीक है, वर्ण था, वर्ण से हमारा क्या बना, शब्द बना मैं। ठीक है, हिंदी वर्ण था, फिर इससे बना हिंदी शब्द। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में आप वर्ण शब्द और वाक्य के अंतर भली भांति समझ लोगे। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होता है, उनसे वाक्य कैसे। व्याकरण, प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलने के कुछ नियम होते हैं, यही नियम व्याकरण कहलाते हैं। और जो ये नियम होते हैं शुद्ध रूप में लिखने के, वो ही क्या होते हैं, उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र द्वारा अपने भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना या पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, कोई भी शास्त्र हो जिसके द्वारा भाषा को हम शुद्ध रूप में लिखना, बोलना या पढ़ना करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इस पुस्तक में हम व्याकरण के नियमों को आगे पढ़ेंगे। हमारी राजभाषा हिंदी है, इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में अन्य भाषाएं बोली, लिखी व समझी जाती हैं। कुछ प्रमुख भाषा है गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और कश्मीरी। ये क्या है, कुछ प्रमुख हमारी भाषा है जिनको हर अलग अलग जगह पे बोला जाता है। जैसे पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, ठीक है, गुजराती गुजरात में, मराठी मराठी तेलुगु तमिलनाडु में, मलयालम, ठीक है, आपकी उड़िया हो गई, और कश्मीरी हो गई, जो कहाँ बोली जाती है, कश्मीर में बोली जाती है। ये क्या है, आपकी अन्य प्रकार की भाषाएं जो अलग अलग जगह बोली जाती है। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि वर्ण क्या होते हैं, उनसे शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य का कैसे उच्चारण होता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि हमने दो तरीके की भाषाएं पढ़ी, मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा पढ़ी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।